हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एमएस एक्सेल में स्टेप बाय स्टेप की बुक से चैप्टर 3 का सेटअप नंबर 4। तो ये टॉपिक है हमारा यूजिंग एरे फार्मूलाज। एरे हम यहाँ पर कर रहे हैं। एरे मीन्स होता है जो हमारी लिस्ट होती है, उसको हम एरे बोलते हैं। मोस्ट एक्सेल फार्मूला कैलकुलेट वैल्यू टू बी डिस्प्लेड इन ए सिंगल सेल। ज़्यादातर हम जो फॉर्मूलाज लिखते हैं वो हम सिंगल सेल से लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा B1 मल्टीप्लाई B4, देन B1 मल्टीप्लाई B5, आफ्टर दैट वी कंटिन्यू दैट। अगर हमें B1 की मल्टीप्लाई बाकी सारे सेल्स के साथ करनी है तो वी कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम। तो अगर हम मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारा एक एरे बन जाता है और उसके साथ फॉर्मूला लग जाता है। और फिर उसको अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो वो जितनी भी हमारी सिलेक्टेड सेल्स थी उन सब के अंदर वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारा सेटअप है। यहाँ पर हमें फ्यूल सरचार्ज एक्सेल शीट ओपन करनी है। तो मैं यहाँ से एक्सरसाइज से चैप्टर 3 में फ्यूल सरचार्ज वर्कबुक को ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब हम स्टेप्स को रीड करते जाएंगे उस सेटअप में से और वन बाय वन यहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है फ्यूल शीट टैब पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट हमें C11 टू F11 सेलेक्ट करना है। फिर थर्ड स्टेप में हमें फॉर्मूला एंटर करना है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। तो इस तरह से हम स्टेप्स फॉलो करके चलते हैं। मैंने यहाँ से C11 टू F11 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट वाली सेल है उसके अंदर फॉर्मूला लिख दिया। ये हमने यहाँ से फॉर्मूला उठा लिया C3 मल्टीप्लाई C9 टू F9। तो मुझे C3 की मल्टीप्लाई करनी है C9 से F9 तक। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ से उठा लेती हूँ और वहाँ पर एंटर कर देती हूँ। उसके बाद हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया। सरचार्ज C3 में गिवन थे, उनके साथ C9 टू F9 मल्टीप्लाई हो गया। सारा कुछ कैलकुलेट होके टोटल आ गया विद सरचार्ज। अब यहाँ से हमें सेल की रेंज को चेंज करना है। तो हम फॉर्मूला बार में जाके C9 टू F9 जो हमने किया था उसको C10 टू F10 कर सकते हैं या हम फॉर्मूले को एडिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड फॉर्मूला विल चेंज। तो ये भी करके देख लेते हैं। अब हम वहाँ पर C9 और F9 को C10 F10 से रिप्लेस करते हैं फॉर्मूला बार में। तो ये यहाँ पर हमारा अप्लाई हो गया। कम टू स्टेप 5। अब हमें नीचे से वॉल्यूम वर्कशीट ओपन करनी है। तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद D4 टू D7 सेलेक्ट करना है। फिर दूसरा फॉर्मूला एंटर करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। सेम प्रैक्टिस अब हम दोबारा से करेंगे फॉर अनदर फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया D4 टू D7। अब अप्लाई कर दूँगी फॉर्मूला और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगी। तो इस तरह से फॉर्मूला सब सेल्स में अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने 7 स्टेप्स पढ़े, उनको अप्लाई किया। तो जैसे जैसे वो स्टेप्स लिखे होते हैं आपको रीड करने हैं, केयरफुली रीड करने हैं। तो आपको ये डेफिनेटली समझ आएगा कि हमें कैसे एक्सेल शीट के साथ वर्क करना है। तो यहाँ पर हमने एरे फार्मूला के बारे में पढ़ा कि मल्टीपल
सेल्स को सेलेक्ट करके कैसे हम उसके साथ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के न्यू सेटअप के साथ आएंगे। हर सेटअप के लास्ट में हमारे पास एक काम होता है कि हमें उस एक्सेल वर्कबुक को क्लोज़ करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लीन अप। तो हम क्लीन अप करेंगे, तो हमारी ये फ़ाइल क्लोज़ करेंगे। अगर हम सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ डोंट सेव पे क्लिक करेंगे और वो फ़ाइल क्लोज़ हो गई। आई होप आपको ये सेटअप भी समझ आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।